जय हिंद। आज का जो मेरा वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए है। उनके लिए इसलिए है कि आज मैं बात करना चाहता हूं आरएमसी आदर्श सैनिक स्कूल की तैयारी के बारे में छोटे बच्चों के लिए। देखेंगे कि अभी जैसे बच्चा आपका छोटा होता है तो उसके पास आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं। जैसे बच्चा अगर आपका 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, उसकी एज कम है, तो उसके पास आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। सिर्फ एक आरएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल ही है जो कि अगर आपके बच्चे का हो जाता है तो मान के चलिए कि वो एनडीए कैंडिडेट बन गया, यानी एनडीए वो क्वालिफाई कर जाएगा, काफी हद तक संभावना है। और आपको पता ही है कि अगर वो एनडीए क्वालिफाई कर गया तो ये बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेरा मतलब यह है कि जो मैं पेरेंट्स से ये बताना चाहता हूं कि आप इसकी महत्ता को समझें। और अगर आपका बच्चा छोटा है, 5वीं 6वीं 7वीं में है, और अगर आप अपने बच्चे को आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार जरूर आरएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चे से करवाएं। अब कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि भाई मुझे अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजना है, नहीं करना है ये सब। तो मेरा मतलब ये है कि यार करवाना चाहिए, ठीक है। और अपना सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता है, जो आदमी का भाग्य तकदीर होगा वही होके रहेगा। बच्चे की एज है, बच्चे की उम्र है, तो आप जरूर एक बार तैयारी करवाएं। और अगर बच्चे का हो जाता तो समझ लो कि उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को मैं समझाता हूँ, मेरे पास आते हैं लेकिन वो बातें समझ नहीं पाते हैं। वो कभी कहते हैं ट्यूशन है बच्चे का, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कभी कुछ कहते हैं। सारी बातें उनकी जायज है, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्लानिंग बना करके अगर बच्चे को पढ़वाते हैं, कहीं पर भी पढ़वाएं, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पढ़वाएं, कहीं पर भी अगर आप पढ़वाते हैं और बच्चे का अगर हो जाता है तो समझ लो कि उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो कि मुझे पता नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। तो आप ऐसा जरूर करें, बच्चे को तैयारी करवाएं। ठीक, जय हिंद।